स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग का मतलब होता है सिंपली, स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ टेक्स्ट। आप बताओ टेक्स्ट, टेक्स्ट क्या, व्हाट्स द डिफरेंस इन टेक्स्ट एंड नंबर्स? राइट, अल्फ़ाबेट्स। अब ये बताओ 1 2, ये एक नंबर हुआ, ठीक है। अब ये बताओ ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, दोनों में क्या फ़र्क है? ये एक सिंगल कैरेक्टर है और ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं, इसको हम डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। तो डबल कोट में लिखा हुआ इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं, सिंगल कोट में लिखा हुआ कैरेक्टर बोलते हैं, लेकिन है तो ये भी कैरेक्टर। तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या बोल सकते हैं? एरे ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये एक नंबर है, अब मैं अगर ऐसे लिखूं, ये क्या है? ये एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, अलग अलग। अब ये एक ही नंबर है, ये 1 अलग, 5 अलग, 2 अलग, 4 अलग नहीं, ये एक ही नंबर है, लेकिन ये अलग अलग नंबर है ना। तो जैसे इसको हमने एरे बोला, अब इसको हम क्या बोलेंगे? एंड, जैसे लिखा AN, ए सिंगल ए, ऐसे ये N और ये D, ये ऐसे है। दिस इज़ नथिंग बट एन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर विद एन एरे कंसिडर टू बी एन एरे, ठीक है। ये है एरे ऑफ कैरेक्टर। जैसे ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, इसकी इंडेक्सिंग है, इसकी इंडेक्सिंग कैसे होती है? इंडेक्स क्या होता है? 0 1 2 3, इसका इंडेक्स है 0 1 2, राइट, ऐसे सेम थिंग, राइट। लास्ट में एक नल कैरेक्टर अपने आप स्ट्रिंग में ऐड होता है, दैट इज़ कंसिडर टू बी ए नल, जो ये 3 होगा। हर स्ट्रिंग के एंड में ये कैरेक्टर ऐड हो जाता है, इसको टर्मिनेटर बोलो, डेलिमिटर बोलो, जो भी बोलो, ये लास्ट इसको नल कहते हैं। क्या कहते हैं? नल कैरेक्टर। तो अब ये स्ट्रिंग हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करें, कैसे इसको लिखेंगे, राइट। देखो, तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इंट मेन, जिस तरह से कैरेक्टर डिक्लेयर करते हैं हम लोग, ये कैरेक्टर डिक्लेयर किया, ऐसे ही स्ट्रिंग ऐसे डिक्लेयर करेंगे। समझे? ये डिक्लेयर किया ना, इनिशियलाइज। अब इसमें हमने ये ब्रैकेट क्यों दिया? बिकॉज इट्स एन एरे। और यहाँ साइज़ नहीं दिया, साइज़ नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिक साइज़ ले लेता है। थिंग इज़ दैट आप अगर साइज़ नहीं दोगे तो जितने कैरेक्टर है नल कैरेक्टर अपने आप ही ले लेगा। और इसको प्रिंट कैसे करोगे? प्रिंट एफ द कैरेक्टर इज %C, दैट इज़ यू प्रिंट C वेरिएबल, ठीक है। अब ये इसकी जगह क्या लिखोगे? तो टेक्स्ट इज, टेक्स्ट यहाँ स्ट्रिंग, एक ही बात है। स्ट्रिंग इज कैसे लिखोगे? %S और लिखोगे नेम। पहले समझ लो, इतना समझ में आया, ठीक है। कैसे हम जनरली इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। चलो सेव करके देखते हैं इसको, स्ट्रिंग डेमो.c कंपाइल करके देखते हैं। तो कंपाइल करेंगे तो आउटपुट क्या आना चाहिए? द कैरेक्टर इज A, द स्ट्रिंग इज प्रगति कंप्यूटर्स, राइट। अब ये जैसे हमने नंबर इनिशियलाइज किए थे वैसे ही इसको किया है, देखो आ गया, आया ना। अब इसमें एक चीज़ ये है कि ये हमने जो इनिशियलाइज किया और इसको हमने प्रिंट किया, राइट। अब आ जाता है कि हम इसकी साइज़ कैसे दें। सपोज़ मैंने यहाँ 10 दिया और ये कैरेक्टर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और नल कैरेक्टर 18, ठीक है। 17 कैरेक्टर्स। अब मैं 17 में 10 कर रहा हूँ, राइट। और मैं इसको कंपाइल करे जाऊँगा, देखो यू आर सीइंग एन एरर। क्या एरर क्या बोल रहा है? इनिशियलाइज स्ट्रिंग फॉर एरे ऑफ कैरेक्टर इज़ टू लॉन्ग। आपने 10 दिया है, उससे ज़्यादा यूज़ कर लिया है ना। अब यहाँ पे मैं 17 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कंपाइल किया, अब इसको रन कर रहा हूँ, इट्स टेकिंग प्रोसेस, सीधा आउटपुट है ना। अब देखो आप अगेन मेक इट 15, नाउ कंपाइल, यू गेट एन एरर, राइट। ऐसे तो अब इनपुट कैसे लेंगे? यानी क्या बताया, या तो आप साइज़ ही मत दो, या तो कम से कम उतनी साइज़ हो जितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा दे सकते हो, ज़्यादा दोगे कोई इशू नहीं आएगा, ज़्यादा में कम चलता है,
कम में ज़्यादा नहीं चलेगा, इक्वल या पहला समझ में आया ये। अब हम इसका इनपुट लेना सीखते हैं। ओके, नाउ एंटर एनी कैरेक्टर। अभी सिंगल कैरेक्टर का इनपुट कैसे होता है, स्कैन है %C और ये दे दिया हमने C में स्टोर करने के। अब ये हो गया आपका कैरेक्टर, वही इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये इसको एज रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं बोलूँगा एंटर एनी टेक्स्ट या एंटर एनी एंटर नेम, चलो नाम इनपुट किया तो एंटर योर नेम कर देते हैं, ठीक है। स्कैन एफ क्या करेंगे अभी, %S, ठीक है, नेम। ओके, नाउ कंपाइल करते हैं। नाउ इफ वी फाइंड एनी एरर देन विल गेट एन एरर, इफ वी डोंट देन लेट अस सी इट्स गेटिंग प्रोसेस। ओके, देखो अब ध्यान से देखो, एंटर एनी कैरेक्टर। तो अगर मैं कैरेक्टर इनपुट करूँ, बोलो क्या करूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल Q। नाउ व्हाट विल हैंड, अब क्या पूछेगा वो, एंटर योर नेम। जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, राइट, ये पूछ रहा है एंटर योर नेम। अब बोलो नेम क्या लिखता हूँ, जतिन, ठीक है। अब एंटर मारूंगा तो क्या आएगा, देखो, राइट आया। अब दोबारा रन करते हैं, सेम प्रोग्राम दोबारा रन करते हैं और फिर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया M, ठीक है। अब नाम लिखते हैं जतिन, तुम्हारा सरनेम क्या, ठीक है। अब देखो अब क्या आएगा आउटपुट, नाउ सी यू विल सी द डिफरेंस, यू डू नॉट गेट द आंसर, रन नहीं होते, व्हाई, ये ध्यान से समझना। पहले आपने सही डाला वही, अब यहाँ ये गड़बड़ क्यों हो गया, क्योंकि जब भी आप स्कैनएफ यूज़ करोगे, राइट, तो उसमें जब भी आप नेम में स्पेस दोगे तो स्पेस इसमें स्टोर नहीं होता है। अब स्पेस इनपुट लेना ज़रूरी है ना मेरा, तो उसके लिए क्या लिखोगे, S इज़ इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू स्कैनएफ, एक मिनट, हाँ, नाउ ये फंक्शन है गेटस, राइट। गेटस के अंदर वेरिएबल को सीधा पास करेंगे, एस नहीं, सीधा वेरिएबल पास करेंगे। अब इसको कंपाइल करेंगे, यू सी डोंट एरर, नो एरर। तो इसको रन करते हैं। नाउ सी दिस इज़ व्हाट, नाउ इफ़ आई एम यूजिंग दिस आई एम फेसिंग अनदर प्रॉब्लम। ध्यान से देखना, जैसे लिख दिया और जैसे ही एंटर मारा, व्हाट हैपन, इनपुट नहीं आया। क्यों, इनपुट आया, एग्जैक्टली आया, ध्यान से देखो, दोबारा दिखा रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, ओ डाला, स्पेस किया और मैंने यहाँ लिख दिया प्रगति कंप्यूटर्स और एंटर मारा। अब देखो क्या आया, द स्ट्रिंग इज प्रगति कंप्यूटर्स। कैरेक्टर तो वो आया, लेकिन ये इनपुट क्यों नहीं आया, इनपुट तो आया। स्कैनएफ और गेटस का मतलब समझना है। क्या हुआ, जैसे ही मैं यहाँ रन कर रहा हूँ ए और एंटर मार रहा हूँ, तो अब मुझे बताओ कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर स्टोर हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया, ए, उसके बाद एंटर मारा, कीबोर्ड से एंटर इनपुट किया ना, तो वो एंटर कहाँ गया, वो एंटर चला गया नेम के अंदर, चला गया। और नेम के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, स्ट्रिंग इज एंटर, नथिंग बट वो एंटर आ गया इधर। तो अगर मुझे वो चीज़ यहाँ पे चाहिए तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे अगर मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, राइट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट को फ्लश करेंगे, फ्लश स्टैंडर्ड इनपुट, राइट। कंपाइल, रन, देन लेट मी गिव इट P। नाउ सी, तो ये क्या हुआ, जब एंटर मारा तो एंटर क्या हुआ, एंटर गया मेमोरी में और ये मेमोरी से फ्लश कर दिया, और इस वजह से यहाँ नेम में वो स्टोर नहीं हुआ, ठीक है, नेम में वो स्टोर नहीं हुआ। अब ये क्या, यहाँ मुझे अगर स्टोर नहीं हुआ तो ये हमारे लिए हो गया। अब इसमें आप देखो, राइट, जैसे मैंने कहा X और फिर आप देख रहे हो, राइट, प्रगति कंप्यूटर्स क्लासेस सेल्स एंड सर्विसेज लाइक दिस, राइट, ये हो गया इनपुट। इस तरह से हम इसको इनपुट करके कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट सिंपल टेकिंग इनपुट, बट यहाँ पे एक इशू आया, राइट, वो इग्नोर हो गया क्योंकि मैंने साइज़ दिया 20
और इनपुट उससे ज़्यादा ले पा रहा हूँ। राइट, एंटर और एंटर। राइट, ये प्रोग्राम कैसे चल गया? दिस वर्क्स बिकॉज ऑफ व्हाट द कंपाइलर वी आर यूजिंग। अगर आप इस चीज़ को टर्बो में कोशिश करोगे ना तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा, एरर आ जाएगा। राइट, क्योंकि उसकी साइज से ज़्यादा आपने डाल दिया। पीसी क्रैश। राइट, क्रैश नहीं, पर्टिकुलर ये प्रोग्राम कंसेप्ट। इतना समझ में आया? अब इसके फंक्शंस हम देखते हैं आगे। पहले इतना देख ले, समझ में इसको कोई डाउट है? कैसे इनपुट कर सकते हैं वो समझ में आएगा ना। स्कैन एफ की जगह क्या यूज़ करेंगे? गेट एस। ठीक है, गेट एस का मतलब क्या है? गेट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसको अलग तरीके से, एक और तरीके से प्रिंट कराना सिखाता हूँ यूजिंग लूप। देखो, एक पहले दिखा दूँ, इंटीजर आई। अब मैं सिर्फ और सिर्फ नाम ले रहा हूँ, कैरेक्टर हटा देता हूँ। ठीक है ना, कैरेक्टर हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, और ये भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ लूप यूज़ करूँगा, आई इज़ इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ इसकी साइज़ क्या होगी जब मैं इनपुट करता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ 200 लिखी। अब मैं 200 कैरेक्टर तो डालूंगा नहीं, तो साइज़ कितनी होगी, कैसे होगी, वो भी दिखाता हूँ। तो कैसे पता करूँगा आई कहाँ तक जाए, और अगर जाए तो यहाँ प्रिंट क्या करेगा। अब देखो, ये प्रिंट करेगा %C। %C का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर। और लूप में कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? कैरेक्टर 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 कैरेक्टर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब मैं यहाँ पे एक एक कैरेक्टर करके प्रिंट कराऊंगा, और क्या प्रिंट कराऊंगा? जो नेम डाला है, नेम ऑफ आई। नेम ऑफ आई क्या हुआ? मतलब नेम ऑफ 0, नेम ऑफ 1। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ये जो मैंने वैल्यू डाली, ये क्या होगी? एक ग्रुप होगा ना। तो ये 0 मतलब एक कैरेक्टर, 1 मतलब दूसरा, 2 मतलब तीसरा। ये हमने लिखा है एंड, लेकिन ये है क्या? इंडिविजुअल कैरेक्टर। अब मैं यहाँ इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट कराता हूँ। देखो, अब यहाँ पे जो भी वैल्यू डालूंगा और यहाँ प्रिंट करा सकता हूँ, प्रिंट एफ द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय यू इस, जो आपको है इसके साथ में प्रिंट करो। देखो, और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एफ राइट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, मेक इट स्लैश एन, लाइन ब्रेक, एंड ऑफ प्रोग्राम। ऐसा लिख के दे देते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करके देखते हैं। राइट, यहाँ पे नेम लिखा है प्रगति कंप्यूटर क्लासेस सेल्स एंड सर्विसेज। क्या हुआ ये? बोलो। समझ में आया? राइट, क्या हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे टर्मिनेशन दिया ही नहीं। जब टर्मिनेशन दिया नहीं तो ये क्या हुआ? दर 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 दर, समझ में आया? राइट, तो यहाँ टर्मिनेट कैसे करेंगे? जब तक नेम ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर कब आएगा नेम ऑफ आई में? लास्ट वाला। अब लास्ट मुझे तो पता नहीं ना कि इसमें लास्ट मैंने क्या स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, लेन तो पता नहीं ना। तो अभी जो आपने एक्सपीरियंस किया दोबारा करना चाहोगे? नहीं ना। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखो, प्रगति कंप्यूटर क्लासेस सेल्स एंड सर्विसेज, देखो हो गया। राइट, क्यों? क्योंकि सर्विसेज के बाद में यहाँ नल कैरेक्टर आ गया। राइट, इस तरह से ये हमने यहाँ स्ट्रिंग को टर्मिनेट किया। अब देखो, %C के बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, स्पेस, प्रिंट एफ है ना, सीधा प्रिंट एफ है। अब कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, और छोटा सा एग्जांपल में हम छोटी सी चीज़ डालते हैं इनपुट में। राइट, लेट मी शो यू व्हाट विल हैपन नाउ। नाउ सी व्हाट हैपेंस इफ आई पुट हियर ओनली लाइक कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? नाउ सी, आंसर आया कंप्यूटर, लेकिन क्या हुआ? स्पेस कैसे आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर के प्रिंट करने के बाद स्पेस दिया है। राइट, अब मैं यहाँ डैश दे देता हूँ 2 बार। राइट, नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई स्टोर कंप्यूटर? 2 डैश आए। तो अगर आपको कभी इस क्वेश्चन आ जाए कि इसको इस तरह से प्रिंट करो तो क्या करने का? समझ में आया? ये कॉलेज में ऐसा पूछते रहते हैं फालतू के क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बताया, दिखा दूँ ये चीज़ आपके क्वेश्चन में, इसको इसमें कन्वर्ट करो। राइट, नाउ ऐसे हुआ। अब मुझे बताओ इसकी लेंथ कितनी है जो कैरेक्टर प्रिंट किए हैं। तो हम कैसे कर सकते हैं? राइट, यहाँ लिख सकते हैं प्रिंट एफ स्लैश एन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग
इस कितने कैरेक्टर है, परसेंटेज डी कितने कैरेक्टर मैसेज है, जो वैल्यू ऑफ आई होगा, जो आई की वैल्यू होगी वो लेंथ होगी। लेट अस सी, देखो यहाँ पे अगर मैं अभी एक छोटा सा कोई वैल्यू डाल देता हूँ, स्टेकिंग प्रोसेस, देखो अब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोग्राम है लेंथ, ठीक है ना। तो लेंथ हमने यहाँ से लेंथ ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू को प्रिंट की, इस तरह से लेंथ आप ही पता चल गया। अब इनकी आस्क की वैल्यू मुझे प्रिंट करनी हो तो कि इसकी आस्क की वैल्यू क्या है हर एक कैरेक्टर, तो क्या करोगे, परसेंटेज डी लगा दो, टैब दे दो, यहाँ स्लैश एन दे दो। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज डी मतलब यहाँ क्या क्या प्रिंट करना है, किसका परसेंटेज डी, नथिंग बट दैट द सेम नेम ऑफ आई, उस कैरेक्टर को नंबर में प्रिंट करो। हर एक कैरेक्टर नंबर के साथ होता है ना अटैच। देखो अब हर एक कैरेक्टर जो अपने आप में प्रिंट होगा, हर एक कैरेक्टर का आस्क की वैल्यू आएगा। जैसे अभी मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, देखो ये क्या हुआ, C67O111, देखो, और ये लाइन बाय लाइन नीचे आ गया। क्यों नीचे आया, क्योंकि मैंने यहाँ स्लैश एन दिया है, यहाँ भी स्लैश एन दे देंगे तो फर्स्ट लेटर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जनरली आप आस्क की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो हर एक कैरेक्टर की। हर एक कैरेक्टर की आस्क की वैल्यू अगर मैं इसका ओवरऑल सम कराना चाहूँ तो सम भी कर सकता हूँ कि तुम्हारे जो इनपुट किया है उसका क्या है। देखो प्रोग्राम, अब देखो ए कैपिटल कर देता हूँ, देखो आ गया, राइट, समझ में आ रहा है, पक्का ना। चलो आगे के प्रोग्राम्स देता हूँ पहले मैं, फिर बताता हूँ दूसरे प्रोग्राम्स पे।